मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग बुद्ध पार्क, जो कि इनकलाब का पार्क है, उसके ठीक बाहर खड़े हैं और अंदर हमें जाना यूं है कि मूल निवास 1950 की मांग को लेकर विभिन्न संगठन और युवा 24 दिसंबर को मूल निवास स्वाभिमान रैली देहरादून में करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज हल्द्वानी में एक विचार विमर्श भी यहाँ पर रखा है और एक तरह का धरना प्रदर्शन भी है। तो इस पर विचार विमर्श क्या हो रहा है, अंदर जाके देखते हैं और आखिर इनकी मूल मांग क्या है। स्थायी निवास अमूमन उत्तराखंड के अंदर प्रचलित है, लेकिन मूल निवास 1950 की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन विचार विमर्श होते रहे हैं। अब देहरादून में 24 को क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन उसकी तैयारियां दिलचस्प हैं। तो चलिए अंदर बुद्ध पार्क में चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह का इनका कहना है और विचार किन किन बातों पर हो रहा है। हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता महारा और आज मैं आई हूँ हल्द्वानी में। आरटी रियल्टर्स हल्द्वानी की नंबर 1 फेमस कंपनी है, जिसका नया वेंचर स्टोन वाला है। स्टोन वाला रामपुर रोड हल्द्वानी में है, जहां आपको राजस्थान के रेट में आपको टाइल्स, सैनिटरी, ग्रेनाइट आदि जैसी चीजें मिलती हैं। और साथ ही साथ स्टोन वाला सजेस्ट करेगा बेस्ट डिजाइन आपके घर के लिए। तो आज ही कांटेक्ट करें स्टोन वाला से 7618507070 और बनाएं अपने घर को महल। चौबीस दिसंबर को देहरादून में स्वाभिमान रैली का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ से भी हम किस माध्यम से जाएंगे, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसी को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मूल निवास अब हमारी ज़रूरत बन चुका है और मूल निवास हमारा अधिकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, अब तक मांगने की मांग चल रही थी, अब मांग नहीं रहे हैं। अब मूल निवास हमारा अधिकार है, हमें दो। मुख्यमंत्री जी का आज भी मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट आया है, एक समिति का गठन किया जाएगा। अब हमें समिति नहीं, एक आदेश दे दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अधिकार है मूल निवास 1950 लागू कर दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आके यहाँ अधिकारी बन रहे हैं। उसका कारण है स्थायी निवास। आज स्थायी निवास प्रचलन में है, जिस कारण हम सरकारी नौकरी में नहीं पहुँच पा रहे हैं। उत्तराखंडी सरकारी नौकरी में नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन बाहरी व्यक्ति यहाँ आके स्थायी बनाते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा उत्तराखंडी जानता है। यदि इन सरकारी नौकरियों में उत्तराखंडी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर एक उत्तराखंडियत होगी। और वो किस संस्था के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है? संस्था के तहत प्रदर्शन नहीं हो रहा, खुली चर्चा, इसीलिए इस बैठक का नाम दिया गया है। आपका नाम? कार्तिक उपाध्याय। लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और आने वाली 24 दिसंबर को देहरादून में एक भव्य इसमें मूल निवास स्वाभिमान रैली भी होने जा रही है। तो उसमें हम भी यहाँ पे खुली चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग पूरे कुमाऊं प्रदेश से कौन कौन लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो उसको लेके एक बैठक भी की गई है यहाँ पे। ये चर्चाएं कहाँ हो रही है? जी, हमारी लगातार बात चल रही है। पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा, बागेश्वर में हमारे साथी आज वहाँ भी बैठक कर रहे हैं और पूरे कुमाऊं में, देहरादून में तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में यहाँ से भी लोगों को ले जाने के लिए मतलब चर्चा चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू। यहाँ पर पूरे कुमाऊं भर का युवा एकत्रित हो रहा है। उत्तराखंड में जो मूल निवास 1950 की मांग लगातार काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उसको लेकर परसों जो देहरादून में घेराव होना है, उसको लेकर यहाँ पर सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और उसी विषय में आज यहाँ पर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से परसों अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने, उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करने किस प्रकार से देहरादून जाया जाएगा और अपने हक की लड़ाई को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसी विषय में यहाँ पर चर्चा चल रही है।